हाँ हाँ मैं विभीषण हूँ, मुझे विभीषण ही रहने दो। कोई कहता घर का भेदी, कहता है तो कहने दो, कहता है तो कहने दो। भाई के रूप में था आतंक, मानवता को करता शर्मसार। नौ ग्रह मनुष्य और देवता थे उससे दुखी और लाचार। बलपूर्वक छल पूर्वक अबला नारी को उठा लाया। सती के अखंड सतीत्व राम वियोग में तड़पता काया। सीता माँ बिलख रही थी, निर्लज वन महल में कैसे रुकता। ये सब बर्दाश्त से बाहर मैं कैसे अन्याय सब देखता। जब कोई रावण बनता उसे साथ देता कुंभकर्ण खरदूषण। किसी बहन बेटी को छेड़ता, अफसोस कोई नहीं बनता विभीषण, अफसोस कोई नहीं बनता विभीषण। जहाँ रावण पैदा होगा वहाँ मैं भी लूँगा जन्म। साधु नारी सुरक्षित रहे, पापी का होता रहे मरण। अगर विभीषण के त्याग से रखते लोग अनुराग, सती संतों का नहीं होता अपमान। चुकाना पड़ता मूल सहित ब्याज, चुकाना पड़ता मूल सहित ब्याज। अपनत्व में मैं अंधा होता तो क्या कभी न्याय होता। इंसानियत भी इंसान से युगों तक कोसता और रोता। मुझे अफसोस नहीं बदनामी का, सत्य को मिला न्याय। खुद पर मुझे अभिमान है, प्रभु राम कार्य में हुआ सहाय। हाँ हाँ मैं विभीषण हूँ, मुझे विभीषण ही रहने दो। कोई कहता घर का भेदी, कहता है तो कहने दो, कहता है तो कहने दो। जय श्री राम दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और मेरा जो चैनल है इसमें आपको योग के बारे में मिलेंगे और अच्छे जो है कि विचार के बारे में भी मिलेंगे और बहुत सुंदर सुंदर इसमें कविता मिलेगी। क्योंकि योग अगर आप करते हैं तो आपको जो है कि अंदर से मजबूत और स्ट्रॉन्ग होने के लिए और क्लीन होने के लिए आपको जो है कि अपने सनातन जो है कि इसमें जो कि उस जो विचार है, कहानी है, रामायण है, उस सब का नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसके लिए एवज में मैंने कविता भी लिखा हूँ। तो इसमें मुख्य पात्र आपका जो है विभीषण पर है। रामायण का ऐसा मुख्य पात्र जो है जो विभीषण। एक तरफ देखिए अब रामायण में लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जो है प्रभु श्री राम के चरित्र को देख करके, चरित्र प्रधान पुरुषोत्तम देख करके वो सारी जीवन उनका सेवक बनकर सेवा करने के लिए वो जो है कि तैयार हैं, क्योंकि उनके चरित्र प्रधान को लेकर के। और एक तरफ वहीं देखिए रामायण में जो है कि दूसरे तरफ रावण जो है वो इतना क्रूर, इतना दुष्ट रहता है जो कि उसके लिए सारा इंसानियत को शर्मसार कर देता है। जिसके वजह से जो है वो जो है कि उस अत्याचारी को देख करके विभीषण मजबूर हो जाते हैं और लाचार में उनको जो है कि वो तिरस्कार करता है अच्छा सलाह देने पर और उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है। और छोड़ करके यानी कि उन्होंने सत्य का साथ देने के लिए वो कलंक भी लेने के लिए तैयार हुए। तो अगर आजकल देखिए एक सब गिरोह बना लेते हैं, खेमा बनाते हैं, जाति लेकर वोट लेकर के, और कोई कितना भी दुष्टा करे, निष्ठा करे, किसी का बलात्कार करे, चोरी करे, मर्डर करे, लेकिन उसके तरफ से विरोध में कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन विभीषण एक ऐसा जो है कि रामायण का एक ऐसा पात्र है जो सब कुछ छोड़ते हुए भी उन्होंने राम भगवान का सत्य का साथ दिया। रामायण में कहा है कि जो राम का जो है कि पक्ष करेगा उसको कोई नहीं हरा सकता, राम के विरोध करेगा उसको हारना है। क्योंकि राम एक ऐसा चरित्र है जो सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं। तो वो विभीषण जो है जो एक मतलब सन्यासी के पास सबको त्याग कर जाते हैं। और इस कविता का नाम है हाँ मैं विभीषण हूँ, हाँ मैं विभीषण हूँ, इस कविता का नाम है। इसलिए आप ध्यान से इस कविता को सुनिए। और विभीषण के बारे में कभी भी जिक्र कविता नहीं सुनते होंगे, लेकिन मैंने बहुत सोच विचार करके विभीषण पर कविता लिखी, विभीषण का क्या रोल है। तो आप इस कविता को देखिए और इसमें योग भी है, बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपने अनुभव के साथ रखूँगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे पता चले कि क्या मैं कितना हद तक सही जा रहा हूँ। और आपको जो भी समस्या होगा योग के बारे में और जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस कविता में योग और कविता दोनों मिक्स है। ठीक है, धन्यवाद।